जय माता की दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी भगवान गणेश जी और तुलसी जी की कथा। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ उनके बिना नहीं होता। वहीं दूसरी ओर तुलसी जी को पवित्रता और भक्ति की देवी माना जाता है। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु जी को सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन एक विशेष कारण से गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसे पुराणों और लोक कथाओं में बताया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान गणेश जी ने सोचा कि तपस्या और ध्यान के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने गंगा के तट पर जाकर गहन ध्यान और तपस्या करना आरंभ किया। वहाँ का वातावरण शांत, निर्मल और दिव्य था। गणेश जी अपने ध्यान में इतने लीन हो गए कि उनके चारों ओर अद्भुत आभा फैलने लगी। उनके मुखमंडल से तेज निकल रहा था। उनके कानों में गंगा की कलकल ध्वनि गूंज रही थी और पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। उसी समय वहाँ तुलसी जी आईं। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और गंगा के तट पर तीर्थ करने आई थीं। उन्होंने जब भगवान गणेश जी को देखा तो वे उनके दिव्य स्वरूप पर मोहित हो गईं। तुलसी जी ने विनम्र भाव से कहा, हे गणेश जी, आप परम तेजस्वी, बलवान और अद्वितीय हैं। आपके समान पुरुष त्रिलोक में और कोई नहीं है। मैं आपके स्वरूप से मोहित हो गई हूँ। आप कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। गणेश जी ने शांति और गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवी, आपका भावनापूर्ण प्रस्ताव मुझे ज्ञात हुआ, परंतु मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ। मेरा जीवन तपस्या और भक्ति में ही व्यतीत होगा। विवाह मेरे लिए संभव नहीं है। तुलसी जी ने कहा, हे गणेश, आप जैसे तेजस्वी और गुणवान पति की कामना हर स्त्री करती है। आप मुझे अस्वीकार न करें। लेकिन गणेश जी अडिग रहे। उन्होंने बार बार कहा, हे देवी, आप महान हैं, परंतु मैं विवाह नहीं करूंगा। यह मेरा व्रत है। गणेश जी की यह बात सुनकर तुलसी जी अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनके मन में अहंकार और असंतोष भर गया। उन्होंने आवेश में आकर गणेश जी को श्राप दे दिया, हे गणेश, तुम्हारा विवाह कभी सुखमय नहीं होगा। यद्यपि तुम विवाह करोगे, परंतु उसमें आनंद और शांति नहीं होगी। श्राप सुनकर गणेश जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने तुलसी जी को श्राप दे दिया, हे देवी, तुम राक्षस शंखचूड़ से विवाह करोगी। वह तुम्हारा पति होगा। श्राप देने के बाद तुलसी जी का क्रोध शांत हुआ और वे बहुत दुखी हुईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे गणेश जी के चरणों में गिरकर रोने लगी, हे गणेश, मैंने आवेश में आकर यह घोर अपराध कर दिया। कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरे श्राप का निवारण करें। गणेश जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने तुलसी जी से कहा, हे तुलसी, तुम्हारा विवाह अवश्य शंखचूड़ नामक असुर से होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी धर्म की स्थापना में ही होगा। बाद में तुम पुनः भगवान विष्णु को प्राप्त करोगी और सदा उनकी प्रिय अर्धांगिनी के रूप में पूज्य रहोगी। तुम्हारा पूजन हर देव पूजन में होगा। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग कभी नहीं होगा। मेरे पूजन में तुलसी दल का वर्जन रहेगा। इसी कारण आज तक गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, राम, शिव आदि सभी देवताओं की पूजा में तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। मिलते हैं नई कथा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।